हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में कि आपका जो रिजल्ट है यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो तो इन सब चीज़ों से अनजान नहीं है कि ये रिजल्ट कैसे आता है, कितना टाइम लगता है ना। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको ज़्यादा टेंशन रहती है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, आखिर क्यों नहीं आ रहा है, कैसा रिज़ल्ट आएगा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर फर्स्ट सेमेस्टर वाले ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, ये जो आपका डीएलएड का हो जाता है तो ये कौन कंडक्ट कराता है, तो आपको पता है पीएनपी है ना। और पीएनपी का जो मुख्यालय हो जाता है वो कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। और ये आपके जो डाइट कॉलेज हो जाते हैं वो कितने हैं, तो 67। अब आप कहेंगे कि मैम ये आप बता रहे हैं, ये रिजल्ट से इसका क्या मतलब है, इसका क्या लेना देना है। तो लेना देना भाई तो होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई जो विश्वविद्यालय का है तो वो कॉपियाँ देखिए, फटाफट से आपका एग्जाम कराया गया, फटाफट से आपका रिजल्ट आ गया, उसमें क्या करना होता है, अपने आप ही से सब कुछ करना होता है। लेकिन आपको जो पीएनपी है तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने एग्ज़ाम दिए तो आपको पता है कि आप जो लिखित में एग्ज़ाम देते हैं वो नंबर आपके इंक्लूड होते हैं, प्लस आपके कॉलेज से जो नंबर जाते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब कहते हैं कि कोई वर्क हमको दूसरों के हाथों से कराना होता है तो थोड़ा सा उसमें लेट लतीफ़ी होती है। भाई हमने आपसे कहा ऐसा काम हमारा कर दो, लेकिन आपकी जब मर्जी होगी तभी तो आप करेंगे ना। तो ऐसा वाला सारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है भाई, कॉलेज से नंबर जाते हैं है ना, वो वहाँ पे इंक्लूड होते हैं, वो जोड़े जाते हैं और बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। तो इन सब प्रक्रियाओं में लगता है टाइम। तो जब टाइम लगता है तो यहाँ पे ये प्रक्रिया आ जाती है कि एग्ज़ाम तो हो गए काफ़ी टाइम पहले, लेकिन रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अगर हम रिजल्ट की बात करें कि आखिर रिजल्ट आएगा कब तक, तो मान के चलें कि देखिए आज तो आने से रहा है ना, और अगर आज आने से रहा तो मान लीजिए 1 से 2 दिन में अगर रिजल्ट हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए 25 अक्टूबर तक अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मान के चलें आप 5% तक हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि 5% तक आपका रिजल्ट आ जाए। अगर बात ये करें कि 95% रिजल्ट कब तक आएगा, तो 95% अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे देखिए नहीं तो कब तक आने की आपकी संभावना हो जाती है, तो मान के चले 5 से 7 अक्टूबर तक आपका रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें आपका फेस्टिवल भी है, यानी जो 31 अक्टूबर को जो है दीपावली है, तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले भी 1-2 दिन ये होता है कि भाई लोग बिजी होते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाले, रिजल्ट देने वाले हैं तो सब भाई वो भी तो फेस्टिवल मनाते हैं ना। तो अगर उससे पहले रिजल्ट आ जाता है, यानी कि रिजल्ट अगर 25 अक्टूबर को आ जाता है तो 5% मान के चले कि हाँ आ गया आपका। लेकिन अगर नहीं आया, 25 से 26 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तब फिर आपको मान के चले नवंबर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, फर्स्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक का मतलब यही हो जाता है कि आपका 7-8 नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देकर अगर आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर बनेंगी। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि भाई कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आए, अरे जैसा भी रिजल्ट आएगा ठीक आएगा, आपने अच्छी मेहनत की, अच्छा परफॉर्मेंस किया तो क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब उसके बारे में सोचने से तो कोई फ़ायदा नहीं। कहते नहीं कि जो बीत गया अगर हम उसके बारे में सोचने बैठ गए तो आने वाले कल के बारे में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो हमें जब अच्छा करना है आने वाले कल के लिए, तो हमें क्या करना है, जो अब तैयारी करनी है। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि अगर बाई चांस ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए।
बैक की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो बैक तो लगेगी ही नहीं, यानी आपका सेमेस्टर चेंज होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए किसी का भी लग जाता है बैक, अगर एक सब्जेक्ट में लगता है, तब भी आपका क्या है, सेमेस्टर तो चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 2 सब्जेक्ट में भी बैक लगती है तो क्या होता है, तब भी आपको क्या करना रहेगा, आपका सेमेस्टर चेंज रहेगा। तो जब सेमेस्टर चेंज रहेगा तो आपको अगले सेमेस्टर की ही तो तैयारी करनी है, तो आप लोग अपनी तैयारी करें। और ऐसा बिल्कुल, फिर से देखिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये बिल्कुल ही नहीं सोचना, नेगेटिव में नहीं जाना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कॉपियाँ अच्छी तरीके से चेक हुई हैं और बहुत कम ही, अगर अब बिल्कुल कोई लिख के ही नहीं आया होगा तो उसके लिए तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने सही से वर्क किया है, अच्छे से आप वर्क करके आए हैं, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कॉपी अच्छे से चेक की जाती हैं। तो आप लोग ये ना सोच के चले कि हाँ आप लोगों का कुछ नेगेटिव में जाएगा, आपका सब कुछ पॉजिटिव में रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग रिजल्ट की परवाह ना करके आप लोग एग्ज़ाम की परवाह करें, एग्ज़ाम की टेंशन लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। जो कुछ हो गया, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो आने वाला हमारा कल है उसके बारे में हमें सोचना है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करें अच्छे से, आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, जहां पे आपको बहुत ही बारीकी से चीज़ों को बताया जा रहा है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट में आपको एक अच्छी महारत हासिल होगी। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप में समझाया जा रहा है, जिससे आप कितना भी, अगर कहते नहीं कि बहुत लोग ऐसा होता है डीप में जाके चीज़ों को सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट लेके सीखते हैं, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेके सीख रहे तब भी वो सीख ही जाएंगे चीज़ों को। इस तरह से चीज़ों को बताया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, आप लोग शेयर भी करते रहें। और जिस चीज़ की आपको कहीं पे लगता है कि कहीं पे हमको कोई कन्फ्यूज़न है या हमें किसी चीज़ की डिमांड है, तो आप लोग कमेंट भी करें, क्योंकि आपका जो कमेंट आता है तो हम उसका पहली बात तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, ठीक है। उस पर ध्यान भी देते हैं, उससे रिलेटेड हम तुरंत का तुरंत हम आप लोगों को आंसर देते हैं, ठीक है। और जो सोल्यूशन भी होता है वो भी हम ज़रूर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए यहाँ पे बात कर ली कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो 25 से 26 तक अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आ गया, और अगर नहीं आया तो आप मान के चलिए नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आएगा। तो अब आप ऐसे वीडियोस देखने में अपना टाइम मत गंवाएं, क्योंकि कितनी भी छोटी वीडियो होती है तो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की होती ज़रूर है, तो आप उसी को देखने में लग जाएंगे। तो फिर आप अपनी पढ़ाई कब करेंगे। और जब जैसे भी आपका रिजल्ट आता है या ऐसी कोई अपडेट आती है कि कल रिजल्ट आने वाला है, तो तुरंत हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। और जब अवगत कराएंगे तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं फिर, है ना। क्योंकि कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि मैम अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट आएगा। तो भाई रिजल्ट के बारे में आप लोग इतना ना ही सोचें तो बेहतर है, आप लोग अपनी पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और